कृष्णा। आज का टॉपिक है दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहता है। ठीक है, हमारे सामने है 5 ऑब्जेक्ट्स: टैरो, ओरेकल, एंजल ओरेकल, मून ओरेकल एंड फॉर्चून कुकीज। ठीक है, हाउ टू टैकल विद दिस वन, इधर दिस वे और दैट वे। ठीक है, अब चलो राइट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कि टैरो आज हमें क्या बोलता है। ठीक है, 5 कार्ड लेते हैं टैरो में से एंड वी जस्ट कनेक्ट विद द रीडिंग। ओके, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, चुनते हैं बस 5 कार्ड्स। ठीक है, पहला कार्ड है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड पहले ही आ गया। ये पर्सन कोई एयर साइन हो सकता है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो देखते हैं एंड ये हैं एस ऑफ कॉइंस रिवर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे पेंटाकल्स आ चुका है। ये देखिए अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। 2 कार्ड आ चुके हैं, उसमें से पहला कार्ड है 7 ऑफ कॉइंस। ठीक है, अगेन द टॉरस फॉर कैप्रिकॉर्न एंड ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स। वाह, दोनों साथ साथ कार्ड आ गए। ठीक है, फायर साइन, एरीज, लियो, सैज एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 10 ऑफ कॉइंस। वाह, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉइन्स मिल गया है, वॉन्ड्स मिल गए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो वो है वाटर साइन एंड एयर साइन। ठीक है, तो ये 2 आज तो यहाँ पे नहीं है। डजंट मीन कि उनके लिए नहीं है, उनके लिए है, लेकिन इट डिपेंड्स कि भाई आज वो कैसे फील करेंगे। हम हर रोज़ अलग अलग मोमेंट से गुजरते हैं, है ना। जैसे कि दिल में पानी की तरह इमोशंस बहने लगते हैं, हवा की तरह किसी की याद आती है, बिजली की तरह हम किसी को याद करते हैं एंड अर्थ की तरह हम किसी से कनेक्टेड रहना चाहते हैं। सो यहाँ पे ये सभी बातें आती हैं। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे आ गया है वो है जस्टिस का कार्ड एंड जस्टिस दैट इज़ लिब्रा। देखो सिंपल सी बात है, आई थिंक आज ये पर्सन है वो अपने ज़िंदगी में कुछ पाना चाहता है, लेकिन साथ में सब चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुझे आज इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ या फिर कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से अच्छी नींद नहीं पा रहा है, काफ़ी स्ट्रेस में जी रहा है। आपने भी अगर बात करते हुए इनसे आपको अपनी जान लेगा कि ये बहुत स्ट्रेस में है। चाहे जो भी जॉब कर रहे हो, ड्यूटी से आने के बाद या फिर अपना जॉब करने के बाद काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल में या तो रह रहे हैं, अपने आप को ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, नींद नहीं पूरी हो रही है एंड थोड़ी सी दिक्कत आ रही है उनको। मे बी कोई एंग्जाइटी इशूज़ हो सकता है, स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, जिसकी वजह से शायद वो अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे हैं। और ये आई थिंक यही बात कहीं ना कहीं पे हो रही है। जस्टिस कार्ड है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन आपसे कुछ चीज़ें बयान नहीं कर रहा है, देन द पर्सन वांट टू क्लियर आउट एवरीथिंग। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो एस ऑफ कॉइन एंड ये है रिवर्स में। तो टॉरस पर कैप्रिकॉर्न है, रिवर्सल में है। देखो ये कोई नया रिश्ता जोड़ना नहीं चाहता, जो पहले से है उसी को कंटिन्यू करना चाहता है, लेकिन आपको कहना चाहता है इट्स लाइक द फेज जहाँ पे ये पर्सन कहना चाहता है कि भाई तुम मुझे जानते हो पहले से, अभी से मुझे नहीं जानते हो। मे बी आप दोनों शायद 2 साल पहले मिले हो या फिर 2-4 हफ्तों पहले। तो जो लोग, जिन लोगों की ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है, सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है, वो बस किसी को अगर छू भी ले या फिर जस्ट उनका नाम भी अगर वो याद कर ले तो उनको कुछ ना कुछ उनके बारे में समझ में आ जाएगा। अगर ऐसी हालत है तो अगर आप इनको काफ़ी हफ्तों से या सालों से जानते हो तो ये पर्सन इज़ लाइक मी, आपको पता है कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ। तो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि आप खुद भी इनको अंडरस्टैंड करो, इनके मूड कब फ्लक्चुएट होते हैं, कब ये ऐसा बिहेव। जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं वो जब से ही परेशानी होती है तो कुछ अलग बिहेव करते हैं। कुछ लोग स्मोकिंग करेंगे, कुछ लोग चलने लगेंगे, कुछ लोग अचानक से फ़ोन करने लगेंगे। तो समवेयर किसी की हैबिट होती है, उसके अनुसार वो बिहेव करते हैं। समवेयर द पर्सन वांट टू टेल यू कि भाई तुम मुझे जानते हो पहले से, इट्स नॉट लाइक देयर इज समथिंग न्यू अबाउट इट। 7 ऑफ कॉइन्स है, सो द पर्सन इज ओवर हियर टू फाइंड अ सोल्यूशन। ठीक है, कोई ना कोई बात का सोल्यूशन यहाँ पे निकलने की शायद कोशिश कर रहा है। अब अगर आप इनके साथ कोई दिक्कत भरी अगर चीज़ का सामना अगर आप कर रहे हो, दैट कुड बी समथिंग अबाउट इट। देखो 7 ऑफ कॉइन्स इज़ लाइक द पर्सन वांट टू टेल यू समथिंग। ठीक है, जैसे कि मान लो ये अगर जॉब कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, आप चाहते हैं कि ये सब कुछ छोड़ के आपके लिए आ जाएं, आपसे मिले, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। और अगर है भी तो शायद उसके लिए वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे हैं। आई थिंक लास्ट ही यस्टरडे एक आई थिंक टेलीफिल्म थी, कुछ तो एक शॉर्ट फिल्म थी एंड मैंने उसके बारे में बस पढ़ा इतना कि एक पर्सन होता है, ओके, एंड ही इज़ लाइक इन HR इन कंपनी एंड फिर उसको जॉब दिया जाता है कि उनको लोगों को निकालना होता है उसको।
ठीक है, और उसमें उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। तो जब उसकी गर्लफ्रेंड को पता लगता है कि तुम तो ऐसा नहीं करोगे ना, बट उसको करना पड़ता है, इस दिस दैट्स माई जॉब। एंड उसको पता चलता है कि उसके काफ़ी सारे दोस्त निकल चुके हैं, एंड फाइनली कम टू नो उसको भी निकाल दिया जाता है कंपनी से। सो व्हाट इज़ दैट वन? देखो ये मतलब ज़िंदगी है, ठीक है। आप रास्ता ढूंढने लगता हो कि मैं क्या करूँ, कहाँ करूँ, कैसे करूँ। अल्टीमेटली कई बार ज़िंदगी आपके साथ खेल खेलती है, समथिंग लाइक दैट। तो अगर हम 7 ऑफ कॉइंस देखते हैं तो समवेयर द पर्सन वांट टू क्लियर आउट एवरीथिंग। अगर आपको कोई डाउट है किसी बात को लेकर, अगर आप परेशान हैं, तो वो आंसर ढूंढना चाहते हैं। समवेयर यहाँ पे कहीं ना कहीं बातें ऐसी है कि ये जो पर्सन है ये वे आउट ढूंढना चाहता है, ठीक है। 7 ऑफ कॉइंस मतलब अगर कोई बात है जो क्लियर नहीं हो रही है तो उसको क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, आई थिंक वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर आप इनसे कोई चीज़ कहना चाहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ, क्या सोचती हूँ, व्हाट डू आई फील अबाउट यू, तो ये आई थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आता है, ठीक है। अब देखो फायर साइन है, पैशन तो बहुत सारी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं इन राशि जो बहुत मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और गुस्से वाले भी होते हैं, यू नो। मे बी वन ऑफ यू कुड बी हैविंग अ लिव इन रिलेशनशिप, और वन ऑफ यू कुड बी यू नो हैविंग अ वेरी पैशनेट बॉन्ड, और ये बॉन्ड बहुत पैशनेट हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से थोड़ी सी चीज़ें मिसिंग हो सकती है। लाइक you could have passionately kissed each other, you could have been together, लेकिन ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। हर बार शायद जवाब वही आ रहा है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? यू डोंट थिंक दैट आई विल कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, व्हाट डू यू थिंक अबाउट आई एम, यू नो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, लेकिन समवेयर आई थिंक आप में से किसी को डिसेप्शन महसूस हो रहा है। देखो अब ये कार्ड की रीडिंग है, इसलिए मैं सीधे बोलता हूँ, मैं कभी भी शुगर कोट नहीं करता, ना ही मुझे पसंद है, ठीक है। फिर चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आप रीडिंग देखो ना देखो, आई डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है। जो मुझे लगता है मैं बस रीडिंग में डालता हूँ, फिर चाहे कोई देखे रीडिंग या ना देखे, आई डोंट केयर अबाउट इट। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, फायर साइन है, पैशन बहुत है, लेकिन जुनूनियत बहुत होती है। अब जुनूनियत मतलब क्या होता है? एक बार मैंने देखा था कि एक जो मतलब ट्रेन थी, ठीक है, लोग कुछ आए और वहाँ पे जो स्टॉल होते हैं वहाँ से उन्होंने कुछ बस खरीदा, पैसे नहीं दिए, और जैसे ही ट्रेन चल पड़ी तुरंत ट्रेन में घुस गया। अब ये पर्सन उनके पीछे नहीं जा सकता, तो उसके पैसे डूब गए। कल एक ऐसे ही एक पापा ने एक शो लगाया था, आई थिंक जीका कोई जो था, तो वहाँ पे एक रिक्शा ड्राइवर था, तो वो उसमें 2 पैसेंजर बैठते हैं एंड झगड़ा करने लगते हैं, कहते हैं कि हमें यहाँ पे छोड़ दो, और सुनसान जगह पे लेके जाते, उसको कहते हैं कि तुम भी उतर लो, और उसको मारते और उससे पैसे छीन लेते हैं। सो ये क्या है? माई कैट इज देयर, ठीक है। ओके, तो ये बात है यहाँ पे। देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक समवेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स एज वेल, ठीक है। देखो आपको इन बातों को समझना होगा। कई बार पैशन बहुत सारी होती है लेकिन वे आउट नहीं मिलता। अब अगर इस पर्सन की कोई खुद की मजबूरी है तो शायद आपको धीरे धीरे करके बताएगा, और अगर नहीं बताना चाहता तो आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, okay? So that is one thing which is very important to understand as well, ठीक है। Just a minute. So 7 of Wands में ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं अपने दिल की बात क्लियर करना चाहता है, लेकिन थोड़ा पैशनेट भी हो सकता है, एंड यहाँ पे डिसेप्शन भी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स लाइक समवेयर द पर्सन जो है वो किसी का दिल भी तोड़ सकता है, ठीक है। डजंट मीन कि वो तोड़ेगा, लेकिन वो दिल क्लियर ज़रूर करना चाहता है, ठीक है। लेकिन जो फाइनल कार्ड को जस्टिफाई करता है 10 ऑफ कॉइंस, तो समवेयर आई थिंक अगर हम इस कार्ड को देखें तो चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं। ये पर्सन आपकी और इनकी खुशी चाहता है, ठीक है। फिर चाहे आपका रिश्ता टेम्पररी बेस पे हो, इट्स लाइक मे बी यू आर इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे कमिटमेंट नहीं दी है, फिर भी ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों जब तक साथ हैं खुश रहें, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट अ परमानेंट सेटिस्फैक्शन तो वो हो सकता है, लेकिन जैसे कि अभी यहाँ पे कार्ड आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, समवेयर यहाँ पे आई थिंक ना तो आपने कमिटमेंट दी है ना तो उन्होंने कमिटमेंट दी है। तो अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने खुद से कमिटमेंट देनी चाहिए, समवेयर आपको इनसे बातें क्लियर करनी चाहिए कि आप अभी इनके बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। ये हो गया रिगार्डिंग द फर्स्ट वन। आई विल गो फास्टर कि हमें रीडिंग बाकी की भी कार्ड्स ही करनी है, ठीक है। अब देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। सब कुछ ही कार्ड्स हम चुनेंगे, 3 ही कार्ड चुनते हैं। ये है पहला,
ठीक है, ये है दूसरा एंड फाइनल ये है तीसरा। ठीक है, 3 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। देखो पहला जो कार्ड है वो है सैक्रल चक्र। ओके, the frequency of the sacral chakra, the orange flower of life, supports our ability to flow with our desires and stimulates our creative power to manifest success and abundance in our lives। ठीक है, ये abundance के लिए होता है एंड ऑरेंज फ्लावर है सैक्रल चक्रा के लिए। कहीं ना कहीं आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच सेक्सुअल कनेक्शन चल रहा है, थोड़ा सा सेक्सुअल टेंशन भी हो सकता है समवेयर। दोनों में से कोई पर्सन जो है वो या तो कोई चीज़ें बता नहीं पा रहा है या फिर छुपा रहा है, बट सेक्सुअल चीज़ें बहुत सारी हैं। सो अगर आपको लग रहा है कि दिस रिलेशनशिप जस्टिफाइज बोथ ऑफ यू, देन इट्स प्रीटी गुड फॉर यू। सेकेंड जो कार्ड है वो है discernment। ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ discernment supports our ability to view the world and the people around us from a place of inner balance and detachment yet with compassion and wisdom। जैसे मैंने कहा कि ये जो रिश्ता है अगर लिव इन वाला है या फिर अभी तक अगर आप दोनों में से किसी ने भी कमिटमेंट नहीं दी है तब भी आप दोनों खुश हैं। ऐसा नहीं कि somebody is unhappy, मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि अब तक मुझे उसने कमिटमेंट नहीं दी है, आई एम अनहैप्पी अबाउट इट। देखो ये, लेकिन अगर आप इस बात को मानते हो और समझते हो कि भाई प्यार है तो दैट इज़ ओनली थिंग फॉर मी। ठीक है, अगर वो मुझसे प्यार करते मैं उससे प्यार करता, दैट इज़ द ओनली थिंग। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इस रिश्ते में दिख रहा है। फाइनल जो कार्ड है वो है हार्ट चक्र। The frequency of the heart chakra, the green flower of life, supports our capacity to love deeply and unconditionally. Its healing properties harmonize the mind and the body। आई थिंक आप दोनों के हार्ट चक्रा जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं। ओके, अगर आपको लग रहा है कि ये कोई बात आपसे छुपा रहे हैं, ट्राई टू आस्क देम कि ऐसी कौन सी बात है, एंड इफ़ यू ट्रस्ट दिस पर्सन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, एंजल ओरेकल से देखते हैं हमें क्या गाइडेंस मिलता है। ओके, कहते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड वी विल जस्ट पिक अ फ्यू कार्ड्स। ठीक है, पहला, दूसरा, ओके, ये गया तीसरा एंड एक फाइनल फोर्थ वन देते हैं। ठीक है, चारों कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं रीडिंग क्या है। सबसे पहला जो कार्ड है वो है होल्ड द टेम्पर। ओके, इस कार्ड का मतलब कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि यू आर गोइंग टू बी वे पैशनेट, या फिर अगर आप रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, मतलब बहुत ही फास्ट है, जैसे कि आज मुलाकात हो गई, कल आपने रिश्ता कायम कर लिया एंड देन यू वांट टू बी सेक्सुअली एक्टिव, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही फास्ट हो रहा है। तो आपको अपने टेम्पर को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं पे आप दोनों में से कोई पर्सन अगर टेम्पर लूज़ करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, तो वो एक चीज़ आप दोनों को कंट्रोल करनी सीखनी होगी। सेकेंड जो कार्ड है डेयर टू चैलेंज। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको कुछ चीज़ें बताता नहीं है, चाहे फिर उसकी ज़िंदगी में कुछ हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई टेल मी। ओके, एंड ये भी कहीं ना कहीं आ सकता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैरी मी। ठीक है, डेयर टू चैलेंज, या फिर एटलीस्ट सबके सामने कह दो, ऐलान कर दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो एंड जल्दी हम शादी करेंगे। एटलीस्ट कम्युनिकेट तो करो और कमिटमेंट तो दो। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपके लिए आ गया है। अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप डरते हो, इसका मतलब है कि आपको डर है कि ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देगा और आप इसको खो दोगे। ओके, इसका मतलब है कि आप एक झूठे रिश्ते में रहना चाहते हो जो आपको बार बार तकलीफ देगा। जैसे कि आप किसी ऐसे पर्सन को पैसे दे बैठे हो जो कभी आपको रिटर्न ही नहीं देगा, और आप इसलिए इसको पूछ नहीं रहे हो क्योंकि अगर वो सीधा कहेगा कि तुम्हारे पास कैसे पूछे, तुमने मुझे पैसे दिए, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तो आप डर जाओगे। इसलिए आप कहते हो कि नहीं, मुझे उससे पूछना ही नहीं है। तो आप खुद डिसाइड कर लो आप किस रिश्ते में हो। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है डोंट कीप वेटिंग। अब आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं, जो भी मन में सवाल आप इनसे डायरेक्टली पूछिए। एंड फाइनल कार्ड है वो है यू मिस्ड हिम। आप दोनों को एक दूसरे की याद आती हैं एंड ये एक ट्रू फैक्ट है। बस कौन कमिट करता है इस बात को, इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो मून मैजिक हैं वहाँ से हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला कार्ड, दूसरा एंड एक फाइनल कार्ड चुनते हैं, तीसरा। ठीक है, वाओ, लायन भी आ गए यहाँ पे। पहला जो कार्ड है, एज यू कैन सी, इज ऑल अबाउट द ब्यूटीफुल कार्ड। आई एम ओपन एंड रिस्पॉन्सिव टू द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स आपको जो भी दे रही है, आप दोनों में से किसी को भी, आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए। ठीक है, बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। आई थिंक ये पर्सन उसके लिए रेडी है, और इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर इसके ज़िंदगी में कोई आना चाहता है या फिर अगर आ चुका था, अगर आप उसको पूछते हैं कि व्हाई डिड यू बीन इन सो मेनी रिलेशनशिप्स, तो उसका कहना है कि भाई यूनिवर्स ने मुझे दिए, मैंने एक्सेप्ट कर लिए। ऐसा था कि मैंने किसी के साथ किसी को कहा कि यू शुड बी विथ मी, किसी को लगा कि मेरे से बात करे तो किया। ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे, इट्स लाइक वेटिंग फॉर द आंसर्स। आई फ्लो टुवर्ड्स माई गोल, आई एम स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड एज आई गो।
ठीक है। इस पर्सन को अपनी लिमिट पता है, अगर किसी के साथ है भी तो उसको पता है कि लिमिट क्या है, तो नीड नॉट टू वरी कि अगर ये किसी जॉब में है तो कहीं वहाँ पे ये किसी के साथ बातचीत ना करे, ज़्यादा टेंशन ना क्रिएट हो। दिस पर्सन नोज कि खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। एंड फाइनल जो कार्ड है इज ऑल अबाउट द लायन। आई एम करेजियस एंड पावरफुल। यहाँ पे फायर साइन बहुत ज़्यादा आती हैं। ये पर्सन जो है वो अपने बारे में सब कुछ जानता है, उसे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और मेरी क्या लिमिटेशंस हैं। फाइनली हमें देखना है कि फॉर्चून कुकी क्या आती है आज के लिए। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है। चलो देखते हैं एक फॉर्चून कुकी उनके लिए क्या आती है। यस, फॉर्चून कुकी फॉर देम जो आ रही है वो है Sunshine. The sun is shining on you, career and business growth, fabulous communication in relationships, ठीक है। तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आ गया है कि भाई रिश्ते में अगर बातचीत नहीं हो पा रही है तो बातचीत वापस से शुरू हो सकती है। Something is gonna happen about this one। तो ये आज का दिन उनके लिए काफ़ी बढ़िया हो। अगर ये चाहते तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, बस उनको करने की देर है। सो दिस पर्सन शुड फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड। एंड अगर रिश्ते में आपको लग रहा है कि ये पर्सन अब तक उसने कुछ कमिट नहीं किया है तो आज का दिन काफ़ी बेहतरीन है। डायरेक्टली पूछिए उसको, वो कोई ना कोई जवाब को ज़रूर देगा। ये था रीडिंग। आई होप इट वाज राइट। थैंक यू।